श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। वृंदावनी उपासना अर्थात प्रेम मार्ग की उपासना अथवा श्री प्रियालाल जी की युगल सरकार की उपासना क्या होती है। बहुत थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि इस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वही बात कि गूंगे का गुड़ जितना वे जना दें उससे बहुत कम ही यह जिह्वा बता पाती है। और कहाँ बता पाती है? जो बोल पाते हैं वह भी उनकी इच्छा से ही। इस प्रेम मार्ग की साधना आरंभ होती है दंभ, द्रोह, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और विषयासक्ति के त्याग से। जिन व्यक्तियों में उपरोक्त दोष हैं और जो विषयों में आसक्त हैं, अर्थात जिनका मन सुंदर रूप, स्वादिष्ट पदार्थ, मनमोहक सुगंध, कोमल स्पर्श और सुरीले गायन पर रीझा रहता है, वे इस मार्ग पर नहीं चल सकते। त्यागी, बैरागी, महत् पुरुष ही इस प्रेम पंथ के पथिक हो सकते हैं, क्योंकि इस उपासना में दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश करना पड़ता है और वहां बिना गोपी भाव को प्राप्त किए हुए किसी का भी प्रवेश हो नहीं सकता। तभी तो कहते हैं कि जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों। अर्थात अपना अभिमान, स्वयं के कुछ भी होने का अभिमान, जब इसको स्वयं व्यक्ति अपने ही पैरों से रौंद डाले, उसे ठोकर मारे और उसे कोई अंतर ना पड़े, वही इस प्रेम पंथ का पथिक हो सकता है। और ऐसे को अपनाने के लिए श्री प्रियालाल जी सदैव तत्पर। गोपी भाव की प्राप्ति विषयासक्त व्यक्ति को होना कदापि संभव नहीं। जो विषय लोलुप भी हैं और अपने को श्री प्रियालाल का प्रेमी बतलाते हैं, वे या तो स्वयं धोखे में हैं अथवा जानबूझकर अथवा अनजान में इस संसार को धोखा देना चाहते हैं। इन 6 दोषों से बचकर और विषयासक्ति को त्याग कर हमें स्मरण रखना चाहिए मुख्यतः यह 3 बातें। कौन सी? एक, अपने को श्री राधा किशोरी की अनुचरियों में से एक तुच्छ अनुचरी सहचरी मानना। 2, श्री किशोरी जी की सेविकाओं की सेवा में ही अपना परम कल्याण समझना। ध्यान देने की बात है, श्री किशोरी जी की नहीं, श्री किशोरी जी की सेविकाओं की सेवा। जैसे कहा जाता है दासानुदास, भगवान के जो दास हैं उनके दास। और तीसरी, सदा यही भावना हृदय में करते रहना कि मैं भगवान की प्रियतमा श्री राधा किशोरी की दासियों की दासी बनी रहूं और श्री राधा कृष्ण के मिलन साधन के लिए विशेष रूप से उनकी इच्छानुसार कुछ सेवा कर सकूं, कुछ यत्न कर सकूं। यह बड़े रहस्य की बात है। इस विषय पर कुछ बोलना भी उचित नहीं। इस मार्ग पर पैर रखना मानवाक से खेलना है। जो बिना इन बातों को सद्गुरु से समझे और इस रहस्य को श्री प्रियालाल की कृपा के बिना समझे इस पथ में प्रवेश करना चाहता है, वह भ्रमित हो जाता है, पतित हो जाता है। जिसके हृदय में तनिक सा भी काम विकार रह गया,
उसे इस मार्ग से सदा अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग उसे पतन की ओर ही ले जाएगा, उसका कल्याण न हो सकेगा। जो अधिकारी हैं, जो उनके प्रेम पात्र हैं, जो इस रहस्य को उनकी कृपा से जान गए हैं, जिन्हें कोई सद्गुरु मिल गया है, कोई रसिक संत मिल गया है, उसकी कृपा हो गई है, उनके लिए इस मार्ग में अतुल दिव्य आनंद है और उन्हें इस आनंद की प्राप्ति भी होती है। श्री राधा किशोरी जी की सेविकाओं की सेवा में लगे रहने पर श्री राधा किशोरी की सेवा का भी अधिकार मिलता है और श्री किशोरी जी की सेवा ही युगल स्वरूप की कृपा प्राप्त करने का प्रधान उपाय है। जो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें युगल स्वरूप की प्राप्ति बड़ी कठिन है भैया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर से कहते हैं, हे महेश्वर, जो व्यक्ति मेरी शरण होता है परंतु मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण नहीं होता, वह मुझको युगल स्वरूप में वस्तुतः प्राप्त नहीं होता। यह मैं आपसे सत्य कहता हूं। अतएव पूरे प्रयत्न से मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण करो। मेरी प्रिया का आश्रय ग्रहण करने वाला मुझे अपने वश में कर लेता है। यह परम रहस्य की बात मैंने आपसे कही, आप भी इसे यत्न से गुप्त ही रखिएगा। युगल स्वरूप की उपासना का विषय कितना रहस्यमय है, कितना गुप्त है, यह स्वयं भगवान के वचनों से सिद्ध होता है। मुख्य उपासना तो यही है। इसके अतिरिक्त इस उपासना से गौण रूप से कायिक, वाचिक और मानस 3 प्रकार के व्रत भी किए जाते हैं। इन व्रतों से उपासना को ऊपर उठाने में बड़ी सहायता मिलती है। देवर्षि नारद जी इस विषय में भक्त अम्बरीश को बताते हैं कि दिन भर में एक बार अपने आप जो कुछ मिल जाए सो खा लेना और रात को उपवास करना। राजन, ये कायिक व्रत कहलाता है। वेद का अध्ययन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, सत्य भाषण और किसी की निंदा या चुगली न करना, यह वाचिक व्रत कहा जाता है। और अहिंसा, सत्य, किसी की वस्तु पर मन का न चलना, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी से कपट न करना, यह मानस व्रत कहलाता है। इसके सिवा भगवान की उपासना में अनन्य भाव का होना परम आवश्यक है। बस प्रेमी साधक केवल एक भगवत प्रेम को ही चाहे और प्रेम में भगवान को ही चाहे और भगवान से ही चाहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह बिनती रघुबीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ अनुदिन अधिकाई। हे भगवान, दिन पर दिन आपके प्रति मेरा अहेतुकी प्रेम बढ़ता ही रहे। मोक्ष, ज्ञान, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि या कीर्ति, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, मुझे प्रेम की भीख दे दें। दूसरे की या दूसरी आशा करना अथवा दूसरे पर विश्वास या भरोसा करना तो हृदय की जड़ता है। इस जड़ता को समर्थ वीर श्री रघुनाथ जी महाराज हर लें, बस यही विनती है। पार्वती जी तो यहां तक कहती हैं कि जब तक भोग या मोक्ष की पिशाची इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक वहां प्रेमानंद का उदय हो भी कैसे सकता है। भाई, यह विषय बड़ा ही दुरूह है। जो अधिकारी होते हैं वे भगवान की कृपा से और किसी ऐसे सदगुरु की कृपा से जिसने श्री प्रियालाल जी के प्रेम को यत्किंचित जान लिया है, जिन्हें श्री प्रियालाल ने अपना लिया है, वे ही बतावें
तो कुछ समझ में भी आवे। यह कृपा साध्य है, बड़ा दुरूह विषय है, बोलना भी संभव नहीं, अधिकारी भी तो नहीं। जो अधिकारी हैं वही जना सकते हैं। यह दास तो बस ऐसे ही आनंद में भरकर कभी कुछ कह जाता है, और जो कह जाता है यह भी उन्हीं की कृपा है। अन्यथा हम मुझ जैसा मूढ़ कुछ बोल पावे, यह कहाँ संभव। बड़ा अद्भुत मार्ग है भैया ये प्रेम मार्ग। बस स्थिति वो आ जावे कि जित देखूं तित तू ही तू। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।